नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आईएलटीएस में हर साल चेंजेस होते हैं। जनवरी 2023 में भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे और इस साल भी बहुत सारे चेंजेस एक्सपेक्टेड है। तो वो कौन से चेंजेस हैं, उन सारे चेंजेस के बारे में इस वीडियो में बात करें। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हम सबसे पहले चेंज की स्टूडेंट्स बात करें तो सबसे पहला चेंज क्या आ सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम पहले बात करें एक साल पहले, तो सबसे पहले आपकी लिसनिंग होती थी, उसके बाद रीडिंग होती थी और लास्ट में राइटिंग होती थी। लेकिन इन्होंने पैटर्न को चेंज कर दिया। अभी जो करंट पैटर्न चल रहा है उसमें आपकी राइटिंग सबसे पहले होती, लिसनिंग बाद में होती है और रीडिंग लास्ट में होती है। तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट की थोड़ी सी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं लिसनिंग एक फ्रेश माइंड से करने वाला मॉड्यूल होता है, तो अगर आप लोग पहले राइटिंग करें तो ऑब्वियसली आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इसलिए आइल्स को बहुत सारी रिकमेंडेशन भेजी गई हैं कि जो पहले वाला पुराना पैटर्न चल रहा था उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट किया जाए। तो बहुत ज्यादा हायर चांसेस है कि आने वाले टाइम में ये वाला चेंज आपको देखने को मिल सकता है। मे बी जनवरी से या मार्च ऑनवर्ड ये दोबारा से वही पैटर्न पे आ सकते हैं। मतलब सबसे पहले आपकी लिसनिंग होगी, उसके बाद आपकी रीडिंग होगी और लास्ट में राइटिंग होगी। तो ये चीज जो है आने वाले टाइम में पॉसिबल है। अगर हम नेक्स्ट चेंज की बात करें तो वो है री स्किल वन मॉड्यूल के ऊपर। लेकिन करंटली वो सिर्फ और सिर्फ सीडीएल्स के ऊपर चल रहा है। सीडीएल्स का मतलब है कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स। तो कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स के ऊपर इन्होंने शिफ्ट करने का सोचा था कि बहुत सारे कैंडिडेट को हम जो पेपर डिलीवर्ड एग्जाम देते हैं उनको हम सीडीएल्स की तरफ मूव कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आने वाले टाइम में ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है कि पेपर डिलीवर्ड के ऊपर भी ये चीज जो बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकती है। मे बी जनवरी से स्टार्ट हो सकती है या फिर मार्च से स्टार्ट हो सकती है। ये इसके हायर चांसेस हैं और इससे बहुत ज्यादा स्टूडेंट को राहत मिलने वाली है। क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं मेरे ख्याल से 95% कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पेपर डिलीवर्ड पे एग्जाम देते हैं। तो पेपर डिलीवर्ड में अगर ये फैसिलिटी आएगी रीटेक वन मॉड्यूल वाली, जिसका मतलब ये है कि अगर आप जैसे 4 एग्जाम देते हैं तो 4 में से मान लो कोई एक मॉड्यूल में आपका स्कोर नहीं आया, सपोज करो जैसे मोस्टली स्टूडेंट रीडिंग में फेल हो जाते हैं, कोई भी मॉड्यूल हो सकता है। तो जैसे मान लो सपोज करो एग्जांपल के तौर पर अगर आपका रीडिंग में स्कोर नहीं आया तो आपको चारों मॉड्यूल दोबारा देने पड़ते हैं। लेकिन अगर ये वाला सिस्टम इंप्लीमेंट होता है जो जिसके की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हमारे भी आईडीपी के साथ लिंक हैं, हम उनके साथ हमारी बात होती रहती है, तो उनके जो ऑफिशियल्स है उनका यही कहना है कि आने वाला जो 2024 साल है कि जनवरी में या मार्च में आपके लिए ये फैसिलिटी आ सकती है। और अगर ये आती है तो बहुत बड़ी राहत आप लोगों के लिए होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पीकिंग मॉड्यूल की, तो स्पीकिंग मॉड्यूल में भी कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं साथ साथ। हम सबसे पहले चेंज की बात करें तो स्टूडेंट में बताना चाहूंगा स्पीकिंग की जो लेंथ है वो काफी ज्यादा छोटी ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं 2-3 साल पहले का अगर हम ट्रेंड देखें, अगर मैं कोविड से पहले की बात करूं तो कम से कम 12 से 15 मिनट की स्पीकिंग होती थी। लेकिन कोविड के बाद काफी ज्यादा स्पीकिंग को शॉर्ट कर दिया गया, ड्यूरेशन काफी ज्यादा छोटी हो गई है। हार्डली 8 to 10 मिनट की स्पीकिंग जो है वो ही कंडक्ट की जा रही है। अगर मैं दूसरे मेजर चेंज की बात करूं तो वो है क्यू कार्ड को लेकर। क्यू कार्ड इस टाइम पे फिक्स नहीं है। जैसे कि आपको पता है पहले हर 4 मंथ बाद क्यू कार्ड का एक फिक्स पैटर्न होता था, एक लिस्ट आती थी, उस लिस्ट में से क्यू कार्ड एग्जामिनर पूछते रहते थे और 4 मंथ बाद वो लिस्ट चेंज होती थी। लेकिन ऐसा अब नहीं है। आपको क्यू कार्ड हर वीक, हर हफ्ते, हर 10 दिन बाद चेंज हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन अब करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ क्यू कार्ड की जो लेंथ है उसको भी काफी ज्यादा छोटा कर दिया गया है। मतलब पहले क्यू कार्ड 2 मिनट का सुनते थे या 1.5 मिनट का सुनते थे, लेकिन इस टाइम पे जो एग्जामिनर है वो स्पीकिंग का क्यू कार्ड सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का, हार्डली 1 मिनट का सुन रहे हैं। 1 मिनट से भी कम टाइम में स्टूडेंट का क्यू कार्ड फिनिश हो जाता है। और अगर नेक्स्ट चेंज की बात करें तो वो है वीडियो कॉल स्पीकिंग। जैसे कि आपने देखा कि 2023 में ये चीज हुई थी कि वीडियो कॉल स्पीकिंग बहुत ज्यादा मात्रा में कंडक्ट की जा रही थी। तो बीच बीच में थोड़ा सा इन्होंने ऑफलाइन भी स्पीकिंग स्टार्ट करी थी, जैसे कि फेस टू फेस स्पीकिंग होती है वो भी ले रहे थे स्टूडेंट की, अब भी ले रहे हैं। लेकिन जो 2024 साल है उसमें काफी ज्यादा चांसेस है कि जो वीडियो कॉल स्पीकिंग वाली ऑप्शन है उसको बढ़ा दिया जाए। मतलब मेरे कहने का यह है कि ज्यादा स्पीकिंग जो है वो ऑनलाइन ही कंडक्ट होगी। तो आपको जो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन स्पीकिंग एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिले रहता है, 1-2 सेकंड का डिले आता है। जैसे आपने कोई बात अपने एग्जामिनर से बोल रहे हो तो वो हाफ सेकंड लेट जाएगी। तो हाफ सेकंड लेट जाने का मतलब ये है कि आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी होती है। आपका जो इंटरप्शन है मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है। कई बार एग्जामिनर आपसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है तो बीच में आप बोल पड़ते हो, या अगर आप बोल रहे हो तो बीच में आपका एग्जामिनर बोल पड़ता है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और आने वाले टाइम में काफी हायर चांसेस हैं कि ये चीज आने वाले टाइम में पॉसिबल हो सकती है। और लास्ट में अगर मैं बताना चाहूं तो स्पीकिंग पार्ट 3 जो है
उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप करंट ट्रेंड को भी देख लें तो पार्ट 1 और क्यू कार्ड को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, पार्ट 3 के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो कम से कम 8-10 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहे हैं, तो इसके लिए आपको रीजनिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो एग्जामिनर है वो बार बार आपको वाई हाउ पूछता रहेगा और आप लोग पजल होते रहेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप लोग इसके ऊपर अच्छे से काम करें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल आंसर अपने प्रिपेयर करें, आंसर की लेंथ को थोड़ा बढ़ाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेंथ को बढ़ाने का भी कुछ लॉजिक होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लेन करना है आंसर। इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा और मैं बताऊंगा आपको पार्ट 3 में कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है स्टूडेंट तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम लिसनिंग की बात करें स्टूडेंट, तो लिसनिंग में भी कुछ एक्सपेक्टेड चेंजेस है। उसमें से सबसे पहला चेंज जो है वो ये है कि आपको थर्ड और फोर्थ सेक्शन थोड़ा फ्लुएंट देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको जो स्पीड रखनी है वो 1.15 के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। 1.25 के ऊपर प्रैक्टिस मत करना, उसको आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। और नो मोर देन 3 वर्ड्स वाले जो आंसर्स होते हैं उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि आईटीपी वालों की आदत है कि वो बीच बीच में आपको ये चीज जरूर देंगे। नो मोर देन 3 वर्ड वाले जो आंसर्स होते हैं काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, वैसे तो बहुत कम आते हैं, लेकिन 2024 में स्टार्टिंग में ये चीज आपको देखने को मिल सकती है, इसके लिए आप अभी से अलर्ट रहें। और मैं बताना चाहूंगा, आज से कुछ साल पहले क्या हुआ था कि उन्होंने एग्जाम्पल को हटा दिया था लिसनिंग में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब आप लिसनिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले एग्जाम्पल क्वेश्चन होता है, मतलब आपका स्पीकर एक एग्जाम्पल आपको देता है, उसके बाद आपको दोबारा से टाइम दिया जाता है उसको सुनने का। तो मतलब कह सकते हैं कि लगभग 10 से 20 सेकंड आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, लेकिन ये चीज 2024 में आपको रिमूव होती हुई दिख सकती है। मतलब एग्जाम्पल के बिना डायरेक्टली आपको पूरा सेक्शन सुनने को मिलेगा, तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिए। और ये सारी लिसनिंग्स आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगी। आप लोग सतनाम सर आइल्स को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। पेड मटेरियल रहेगा लेकिन आपको मिल जाएगी, ये सारी जो स्पीड है सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। बात कर लेते हैं जी रीडिंग और राइटिंग की। रीडिंग और राइटिंग में सबसे बड़ा जो चेंज आपको देखने को मिल सकता है वो ये है कि पीटी के साथ, जैसे कि आप लोग जानते हैं आइल्स का काफी ज्यादा कंपटीशन चल रहा है, तो कंपटीशन होने की वजह से हायर चांसेस है कि आपको रीडिंग का जो लेवल है वो थोड़ा सा ईजी देखने को मिल सकता है, राइटिंग का लेवल भी थोड़ा सा इजी देखने को मिल सकता है, और हायर चांसेस है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पैसेजेस, बहुत सारे राइटिंग टास्क 1 टास्क 2 आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं पीटी में भी ये चीज होती है, और पीटी के साथ जब से इनका कंपटीशन बढ़ा है तब से इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इनका जो कैंडिडेट है बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो पीटी की तरफ काफी स्टूडेंट शिफ्ट हो गए जब से कनाडा ने एक्सेप्ट किया है पीटी को। लेकिन पीटी भी इतना आसान नहीं है, मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट को पीटी को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि पीटीई कोई एग्जाम नहीं है। पीटीई जस्ट एक क्राइटेरिया है जो कि एक आम बच्चा भी उसको आराम से क्लियर करके जा सकता है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल देता हूं, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप किसी अच्छे प्रोफेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं तो वहां पे पीटीई एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको आईएल्स चाहिए होता है। और आईएल्स एक ऐसा टेस्ट है जो कि प्रॉपर आपका लैंग्वेज बेस्ड, आपकी लैंग्वेज स्किल को अच्छे से असेस करता है। पीटीई एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट है। उसमें जो स्टूडेंट की इंग्लिश का लेवल है उसके साथ उसका मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा कनेक्शन है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी, आप लोग अगर आइल्स करके जाते हैं आपको इसको वर्क में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि आपकी स्किल्स इंप्रूव होती, अच्छी जॉब आपको मिलती है, तो इसलिए आप लोग आइल्स के ऊपर ही फोकस ज्यादा करें। लेकिन कंपटीशन बढ़ने की वजह से काफी ज्यादा हायर चांसेस हैं कि आपको मटेरियल बहुत सारा रिपीट होता हुआ मिल सकता है। अगर आप लोगों को भी ये सारा मटेरियल चाहिए जो बार बार रिपीट होता है, तो उसके लिए आपको मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन का नाम है सतनाम सर आइल्स। अगर आप लोग एंड्रॉयड यूज करते हैं तो सतनाम सर आइल्स गूगल प्ले स्टोर में लिखिए, डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर आपको सारी प्रेडिक्शंस अवेलेबल होती हैं जो कि पास्ट एग्जाम्स ही होती हैं और बार बार वो रिपीट होते रहते हैं। आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम होने वाले, जैसे नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, तो उसके लिए आपको प्रेडिक्शंस वहां पे मिलती रहेंगी। उसके साथ साथ आपको वीडियोस, टिप्स वीडियोस वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप डाउनलोड कर लीजिए अगर आप लोग एंड्रॉयड यूज करते हैं। अगर आप लोग एप्पल यूज करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा माई इंस्टीट्यूट, उसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद एक कोड आएगा, उसको भर के आप लोग भी यूज कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने वैसे कॉमेंट सेक्शन में दे दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो प्रेडिक्शन के चार्जेस हैं वो पहले 799 थे, आप लोगों को दिवाली ऑफर दिया जा रहा है, तो आप लोग 499 में ये सारी प्रेडिक्शन वहां से अवेल कर सकते हैं।
किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दे देना। थैंक यू वेरी मच।